ओम सूर्य देवाय नमः। प्रिय भक्त गणों, आज हम सूर्य नारायण भगवान के कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि आज के दिन सूर्य भगवान की कथा का श्रवण करना बहुत ही हितकारी है। आज के दिन का महत्व बहुत ही खास है। 9 ग्रहों में सूर्य देव का अहम स्थान है। वेदों में भी सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, क्योंकि सूर्य देव की वजह से ही पृथ्वी प्रकाशित है। हिंदू धर्म में जिस तरह सभी देवताओं की पूजा का विशेष दिन निर्धारित है, उसी तरह सूर्य की उपासना के लिए रविवार का दिन समर्पित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पूजा करने से, उनकी कथा का श्रवण करने से तेज यश बल की प्राप्ति होती है। इससे पहले हम कथा को शुरू करें, आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो चलिए आज की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद वो सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। ये करने के बाद वह भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। इस दिन वो एक समय ही भोजन करती थी। भगवान सूर्यदेव उस बुढ़िया पे बहुत प्रसन्न थे और सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अगले दिन रविवार था। बुढ़िया माई को आंगन लिपने के लिए गोबर नहीं मिला, जिसके कारण गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया और रात होने पर बुढ़िया माई सो गई। जब बुढ़िया माई को नींद लगती है, तब रात में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। वही पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी और अपने गाय का गोबर बुढ़िया के घर रख देती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी तो सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी।
सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के सैनिकों ने वहां पहुंचकर गाय खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुण्य प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, ये गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही ये गाय मैंने उस बुढ़िया को दी है। अगले दिन सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। तब राजा ने सूर्य देव की पूजा अर्चना की और उनसे क्षमा मांगी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। इसके बाद उसी दिन राजा ने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। प्रिय भक्त गणों, इस प्रकार से जो भी भक्त सूर्य भगवान की कहानी पढ़ता या सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो भगवान सूर्य उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सूर्य देव के रथ में घोड़ों की संख्या कितनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।